नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कालावाली के सिंहपुरा गांव में इफ्को एमसी की 7वीं वर्षगांठ पर किसानों के बीच में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इफ्को की तरफ से तमाम जो अधिकारीगण हैं वो मौजूद रहे, जहां पर इफ्को परिवार की ओर से 3 मूलभूत सिद्धांतों को लेकर किसानों के बीच में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मूल रूप से सही दाम, सही दवा और किसान सुरक्षा बीमा योजना के बारे में किसानों को भरपूर जानकारी दी गई। चूंकि किसानों के बीच में इफ्को की तरफ से नैनो तरल यूरिया को लेकर भी तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की गई, जहां पर फील्ड एरिया ऑफिसर सचिन शर्मा की ओर से इस बारे में किसानों के सवालों के जवाब दिए गए। और साथ ही हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज इफ्को एमसी का जो 7वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया। कृषि रसायन के क्षेत्र में अगस्त 2015 को स्थापित हुई संस्था इफ्को एमसी 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्थापना दिवस गांव सिंहपुरा तहसील कालावाली में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड कृषि विकास अधिकारी सुनील कुमार रहे और कार्यक्रम की शुरुआत इफ्को एमसी के प्रबंधक निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल धिंगड़ा ने की और वीडियो संदेश के माध्यम से किसानों को एमसी के बारे में भरपूर जानकारी दी गई है। चूंकि एमसी के उत्पादों के बारे में बताया गया है कि इफ्को एमसी के उत्पाद प्रिंट रेट पर मिलते हैं, इसके बारे में साथ ही बीमा मुफ्त भी किया जाता है। सचिन शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी की तरफ से इफ्को यूरिया के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक बताया गया और सागरिक जल विलय उर्वरक पर भी चर्चा की गई है। मुख्यतः 3 सिद्धांतों को लेकर इसमें बात की गई, जो कि 3 मूलभूत सिद्धांतों में सही दवा, सही दाम पर किसान सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को कोरोना से सावधानी के बचाव हेतु भी तमाम जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि इफ्को की जो नैनो तरल यूरिया है वो किसान बड़े लेवल पर पसंद कर रहे हैं, जिसको लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसानों के जहन में कुछ डाउट थे उनको भी क्लियर किया गया। ले लेता है, आप लोग ध्यान नहीं देते। उसी टाइम जब उससे खाद लेते हो, दुकानदार से लेते हो या इफ्को से लेते हो या पैक्स से लेते हो, कहीं से लो, वो साथ के साथ पर्ची लो। आप उस पर्ची के अंदर एक बार आपने अंगूठा लगा दिया, अंगूठा लगाने के बाद में क्या होता है कि सारे के सारे कट्टे निकाल लेते हैं। जैसे एक किसान को हम 50 कट्टे प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब गवर्नमेंट, तो 50 कट्टे एक बार में निकल जाते हैं आपके। तो आप जब दोबारा मेरे पास आते हो, पन्ना जी हमें 10 कट्टे चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूँ अंगूठा लगाओ। आप अंगूठा लगाते हो तो वो कहता है, मशीन जो बोलती है कि इसने सारा स्टॉक अपना ले चुका है, अवेल कर लिया है। आप बढ़िया के पास या सोसाइटी में या मेरे पास कहीं भी जाओ, पर्ची लो कि आपने कितने गट्टे काटे हैं। वो पर्ची नहीं जो कंप्यूटर में निकलती है, जो मशीन में निकलती है, वो ध्यान तो बहुत लोगों के साथ धोखा हुआ है। वो जब भी आते हैं कि जी हमने तो गट्टे ही पास लिए थे उससे, वो कहाँ गए, मैं जब उससे पूछूं। लेकिन आप लोगों की इतनी पहुंच नहीं होती, आप वहां तक जाते नहीं, क्योंकि उनसे आपने कर्जा ले रखा है, आड़तियां बना रखी है। और जब भी हम दवाइयों के बारे में आपसे बात करते हैं, बताते हैं, तो आपने सुना होगा बड़े बड़े ट्रक राजस्थान नहर के अंदर डाले थे, पंजाब से भी डाले थे, यहाँ भी डाले थे, यहाँ अपने कालावाड़ी में भी डाले थे, कई जगह नकली दवाइयाँ भी पकड़ी गई थी। पर्ची लेना बहुत ही जरूरी है। पर्ची सामान्य पर्ची नहीं, उसकी प्रोपराइटर का नाम लिखा होता है, उसका सारा जीएसटी नंबर वगैरह लिखा होगा, कैश नंबर लिखा होगा। वो पर्ची ही आपने, खाली पर्ची वैसे ना ले, आप वैसे बढ़ा के दे दी, ठीक है ये 50 कट्टे दे दिए, 20 कट्टे, ये पर्ची नहीं चलेगी, उस पर्ची का कोई महत्व नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप कहते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपसे खाद कैसे खरीदें। तो आप यूँ बताओ कि बढ़िया से खाद लेती हो मार्केट से, तो पैसे आपके पास नहीं है ना, आप बढ़िया से पैसे ले रहे हो। बढ़िया 2 रुपये से तो वो लेता है आपसे, या 1.5 लेता होगा। मेरे ख्याल में कहीं तो पता नहीं 2.5 तक लगा देती है। और जब आप मतलब फसल लेके जाते हो उनके पास, तो फसल का आप लोगों से वो आड़त भी लेता है। तो उसको आप यूं क्यों नहीं कह सकते कि हम आड़त भी दे रहे हैं, आपको ब्याज भी दे रहे हैं, तो हमें तुम पैसे दो, नगद हम तो हमारी मर्जी से दुआएं लेंगे, मर्जी से पैसे लेंगे। आप उनके क्यों गुलाम हो रहे हो, क्या जरूरत है उनकी। वो आड़त नहीं, वो आड़तियां नहीं देता अपने को पैसे, तो आड़ती तो होता है और किसी से कर ले, लेकिन आपके लाइसेंस सही होने चाहिए।
भी किसी भी दुकानदार से किसी से पैसे ना खाए हो ना अपने, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरे आड़ती के पास अपने चले जाएंगे, दूसरे आड़ती के पास जाएंगे तो अपने को एक तो थोड़ा सा पूरा ध्यान देगा अपने लिए, और अभी भी पर्ची बना के देता है ना, वो उस दुकान से ले आओ। उस दुकान से जब आप लेके आते हो तो दो चीजें आपको बढ़िया देते, ठीक दे देगा, मतलब बढ़िया तो उनके पास गाँव के जो अपना ही मार्जिन रखते हैं, और दो चीजें वो आपको ऐसी देगा जो कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके अंदर कमाई कर लेगा। आप लोग क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें तो जी फद्दी साइड का उन्होंने 1300 रुपया जी दे दी किलो, और दूसरी दवाइयों के बारे में पूछते हैं कि ए नहीं दिलाइए, ए नहीं दिलाइए, ए फलानी कंपनी दी, वो फलानी कंपनी। आप इस चक्कर में ना पड़े, थोड़ा सा ध्यान दो। आप बढ़िया को पैसे दे रहे हैं, अपने ब्याज भी दे रहे हैं उसको, तो वो अपने को पैसा क्यों नहीं देता? और खास करके मैंने ये बता दिया आपको पहले भी, यूरिया जो है ना, आप इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया है, आप कह रहे हो बार बार में यूरिया ये आधा लीटर है, ये क्या काम करेगी? ये पत्तों पर डलेगी ना पानी में, कभी भी डाल दो। अगर अपने पानी नहीं लगाया हुआ और यूरिया की डिमांड है फसल की, तो आप इसकी स्प्रे कर सकते हो 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन पानी लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यूरिया हमारे से आप लेते हो ग्रेनुअल दानेदार, मतलब उसमें तो बिना पानी लगाए कोई फायदा नहीं है। और आप करते क्या हो कि आज पानी लगा दिया कर के कहीं सीढ़ी को गड्ढे रेके तोड़ते पा लेता, तू जाके नहीं गड्ढे पाया ही, वो 10 बजे खेत से जानता है, 2 बजे 1 बजे पट्ठे वाले के फेरा होता है, तो यूरिया पाया होता है कि वो यूरिया कितनी जाती है तुम्हें पता ही। इन्होंने दसिया डॉक्टर साहब ने, वो सिर्फ 30% ही आपके काम आती है, बाकी की सारी यूरिया उग जाती है। सूर्य ये यूरिया आती कहाँ से, नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से लेती है, कोई मोल नहीं आता। तो मेरे को ये बताओ, उड़ने में देर क्या लगती है? ये है जो आपको नैनो यूरिया डॉक्टर साहब ने बताया है, इस यूरिया का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हमने कोई भी एग्रोकेमिकल की कोई भी दवाई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें जितना भी रॉ मटेरियल है वो इंडियन है, और टेक्निकल जो है वो जापान का है। उसमें 50% इफ्को का योगदान है, और 49% जापान की एक संस्था है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, उसके साथ हमने टाई अप किया है, ताकि हम किसान साथियों को एक अच्छी गुणवत्ता वाली उत्पाद प्रदान करा सकें। वो भी इसमें मैं मेन चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी दवाई है, दवाई का काम करने का तरीका उसमें मिलाया गया रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है। रॉ मटेरियल जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उसका रिजल्ट उतना ही लंबा होगा। ये उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ और सही दाम पर मार्केट में क्या है कि आप जाओगे तो उस पर एक MRP होता है, एक NRV रेट होता है, एक MRP रेट होता है। NRV रेट का आपको पता नहीं होता है। MRP रेट का क्या होता है कि उसमें MRP पड़ा होता है, और आपने कोई भी चीज उत्पाद लिया और वो आपसे उससे भी कम में देते हैं। और उनका सबका मैंने आपको बताया कि जो पूरी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोई भी एक ग्रुप उत्पाद चला, और वो उत्पाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डीलर के पास आया, डीलर के बाद आपके पास आया। देखो, एक MRP हो गई, MRP में उन सबका मार्जिन, और उसके बाद भी उससे कम रेट पे देना, ये तो एक धोखा ही है जो नहीं होना चाहिए। 7-7 फुट जगह छोड़ दिया, अंदर से 7 फुट जगह छोड़ दिया, 4 कोणों से ले लिया और बीच से ले लिया, उस सारी मिट्टी को मिला दिया आपस में, उसको फर्श के ऊपर छिड़ा के उसका 4 भाग बना लिए। हाथ से कोई कंकर वगैरह या फिर कोई घास फूस कोई जड़ हो उसको निकाल के उसको फर्श पे छिड़ा के और 4 भाग बना के उसका पहला और तीसरा भाग, दूसरा और चौथा छोड़ देना है। पहला और तीसरा भाग आपस में मिक्स करके उसमें से 250 ग्राम मिट्टी लेंगे। उस पर 7 इंच 8 इंच जगह ऊपर से, जैसे हम सैंपल लेंगे ना मिट्टी का, तो 7-8 इंच जगह ऊपर वाली हटा देनी है। उसके बाद में एक कस्सी होती है ना अपनी, उससे हम नीचे ढक मारेंगे, तो उसके साथ साथ खुरपी से निकालनी वो मिट्टी। 7 इंच ऊपर की जगह छोड़ के 5-7 इंच, और कस्सी का ढक मार के वो 500 जगह से ऐसे लेना है। ये नहीं कि ऊपर की मिट्टी उठा ली, क्योंकि ऊपर की मिट्टी जब उठाते हैं उसमें यूरिया DAP वगैरह, यूरिया तो नहीं रहती बैठी, DAP वगैरह फास्फोरस होती है, जैसे SSP होती है, ये सोल्यूबल नहीं है, तो ये पड़ी रहती है, तो उसके अंदर वो आ जाती है। तो आजकल मशीनों में ऑटोमेटिक जांच होती है, तो वो उसके अंदर फास्फोरस की आपकी कमी नहीं बताएगी।
ठीक है। इसको मिट्टी पानी की जांच के लिए वहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता है, कोई किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप जाओ फ्री टेस्ट करवाओ। ये जरूरी नहीं जैसे इफ्को में इन्होंने आपने बताया कि भाई अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे से सैंपल लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई दिक्कत आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई आदमी इधर से उधर चला गया, तो वो स्कीम बीच में छूट जाती है। आप ये सैंपल लेके आप काड़ावाड़ी डबवाड़ी अगर सिरसा जाना होता हो तो डब सिरसा, फतेहाबाद भी आपके यहाँ से नज़दीकी पड़ता है, 60-65 किलोमीटर पड़ता है मेरे ख्याल से। तो आप फतेहाबाद में कुल्ला भी लैब है, फतेहाबाद में भी लैब है, कहीं भी जाए वहाँ जमा करवा दो। व्हाट्सअप के थ्रू जैसे भी आपको सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनके नंबर ले लो, वो आपको व्हाट्सअप के ऊपर भी आपको रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। ये 7 दिन में मिलेगी आपको। एक दूसरा सचिन जी ने ये कहा था कि बिल ओरिजिनल लो, तो मैं कृषि विभाग की तरफ से आप सभी को ये निवेदन करता हूँ, कोई भी खाद चाहे वो DAP, सुपर, यूरिया कोई भी हो, उसका पक्का बिल लो। जरूरी नहीं कि इफ्को से ले रहे हैं तो इफ्को से लेना। हर जो डीलर बैठे हैं काड़ावाड़ी के अंदर भी हैं, डबवाड़ी में भी हैं, आपके गांव में कोई एक आधा लोकल भी होगा, उनसे भी पक्का बिल लो। अब नरमे की हमारे पास ज़्यादा नहीं 20-25 शिकायतें आई हुई हैं कि बंदर पंजा बन गया। अब उनके पास न तो बिल है, अगर दवाई की कोई कमी है तो न तो उनके पास बिल है, डीलर मना कर देता है जी मेरे पास तो दवाई ले ही नहीं गई। कच्ची पर्ची का कोई हमारे डिपार्टमेंट में या किसी को भी आप दोगे तो मतलब उसका तुक ही नहीं बनेगा। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ 7th ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, TA SDO ਡਬਵਾਲੀ ਤੇ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਇਫਕੋ ਦੇ ਫੀਲਡ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ फर्टिलाइजर तो विशेष तौर पर जो नैनो यूरिया बारे बहुत वधिया जानकारी दी। इस करके असी इन्हां दा पिंड वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो इफ्को MC हमारी पैतृक संस्था इफ्को की एक शाखा के रूप में अभी विकसित हुई है और आज इसका 7वां स्थापना दिवस था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को रसायन जो कृषि रसायन यूज कर रहे हैं दवाइयों के रूप में, उसको सही दाम पर और सही क्वालिटी में सही गुणवत्ता वाली दवाई किसानों तक पहुंचाई जाए। और जो एक बीच वाले गैप होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चलती हुई दवाई डीलर के पास पहुंची, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंची, उसके बाद फार्मर के पास पहुंची, तो ये सारे सेगमेंट को ख़त्म करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या फिर समितियों या फिर फ्रेंचाइजी इफ्को की या फिर इफ्को के बाज़ार या इफ्को किसान सेवा केंद्र पर हम डायरेक्ट उपलब्ध कराते हैं, वो भी सही दवा सही दाम पर। हमारा दूसरा हमारा जो मेन मकसद था किसान सुरक्षा बीमा योजना का, जो अभी तक कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसी योजना देती है। इसके साथ साथ हम 15,000 तक की कोई भी फार्मर अगर हमारी दवाई लेता है उसको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 1 लाख रुपये का बीमा दुर्घटना बीमा राशि देते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, यही हमारा मेन उद्देश्य था। धन्यवाद। आज इफ्को MC का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इफ्को MC हमारी सहयोगी संस्था है और इफ्को MC का 7वां स्थापना दिवस आज धर्मपुरा पैक्स का सिंहपुरा सेल पॉइंट है, इस पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील गरेवाल जी TA SDO, बाकी पैक्स के डायरेक्टर श्री गुरजंट सिंह जी, पैक्स प्रबंधक श्री लाभ सिंह जी और दर्शन सिंह जी वाइस डायरेक्टर, वो सब मौजूद रहे और काफ़ी संख्या में किसान साथियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें इफ्को MC जो केमिकल्स का काम करती है इसका मेन, इसके अलावा जो मेन उद्देश्य था वो नैनो यूरिया तरल की सही जानकारी किसान साथियों के साथ साझा करनी थी। नैनो यूरिया तरल के बारे में कुछ एक शंकाएँ किसान साथियों के दिमाग में थी, भाई कहीं हमें इसकी ज़्यादा डोज देने से कहीं क्रॉप बर्न तो ना हो जाए, इसका कब उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, किसके साथ मिला के इसका उपयोग कर सकते हैं, कुछ एक शंकाएँ, जो सब शंकाएँ थी उसका निराकरण
आज इस प्रोग्राम के माध्यम से सिंहपुरा के किसानों का किया गया। और आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया तरल से संबंधित जानकारी आप तेज़ हरियाणा के दर्शकों के माध्यम से आप इसको किसानों तक पहुंचाएं और उसकी सही जानकारी नैनो यूरिया तरल के संबंध में आप किसान साथियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।